फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 13 पॉइंट एक्सरसाइज का 6 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। मैं आपको याद दिला देती हूँ कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन करा चुकी हूँ। अगर आप 1 से लेकर 5 तक का सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के राइट साइड में आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और 13.1 का 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चलिए 6 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें एक कैप्सूल दिया हुआ है जो एक सिलेंडर, बेलन और 2 अर्धगोलाकार से मिलकर बना हुआ है। कैप्सूल का व्यास मतलब डी जो बराबर होगा वो बराबर होगा अर्धगोला के व्यास से, और बेलन के भी व्यास के बराबर ही होगा। तो हमारे पास डी दिया हुआ है 5 mm, तो हमारा आर निकल जाएगा D/2 इज इक्वल टू 5/2 mm। तो कैप्सूल का लंबाई हमारे पास है, कैप्सूल का टोटल लंबाई हमारे पास 14 mm है। तो कैप्सूल का लंबाई 14 mm है। तो हम आपको बताए हैं कि कैप्सूल बेलन और 2 अर्धगोलाकार से मिलके बना हुआ है। तो 2 अर्धगोलाकार को हटाएंगे तो कैप्सूल में 2 अर्धगोलाकार को हटाएंगे तो हमारा बेलन एक आ जाएगा साइड में। तो वही बेलन का हाइट निकालना है। तो बेलन का हाइट हो जाएगा 14 माइनस 5, ये 5 है, दोनों तरफ से 5/2 प्लस 5/2 करेंगे तो 5 ही आएगा, तो 9 मीटर हो जाएगा। अब हम निकालते हैं कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया, मतलब कैप्सूल का पूरा कितना होगा वो निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमारे पास हम बेलन का CSA निकालेंगे और प्लस अर्धगोला का CSA करेंगे तो हमारे पास टोटल कैप्सूल का TSA आ जाएगा। तो बेलन का CSA प्लस बेलन का CSA प्लस 2 अर्धगोला का CSA होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड में एक एक अर्धगोला है तो उसका 2 है, इसलिए हम 2 लिखेंगे, 2 अर्धगोला का CSA। बेलन का CSA का फॉर्मूला याद है आप लोग को, 2πRH प्लस 2 ब्रैकेट में चला जाएगा, और ये अर्धगोला का CSA का फॉर्मूला होता है 2πR²। तो 2πRH प्लस 2 दूना 4 πR²। तो अब हम आगे करते हैं। 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर हमारे पास 5/2 है और बेलन का हाइट 9 है, प्लस 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हमारे पास 5/2 इंटू 5/2। 2 से कट जाएगा, ये 4 2 आर में, फिर ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा 22 इंटू 5/7 इंटू 9 प्लस 22 इंटू 25/7 करेंगे। तो इसको इंटू को तीनों को इंटू करेंगे तो 990/7 आएगा, प्लस इसको करेंगे तो 550/7। ये दोनों को ऐड करिए, ये आ गया। अब दोनों को काटेंगे तो 220 मीटर स्क्वायर आंसर। तो हमारा इससे पता चलता है कि कैप्सूल का TS से हमारे पास 220 मीटर स्क्वायर आंसर होगा, 220 mm स्क्वायर होगा। अब चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में एक ये कैनवास है जो एक बेलनाकार और एक शंक्वाकार से मिलके बना हुआ है। तो इसमें जो है बेलन का जो हाइट है वो 2.1 है और इसका डायमीटर हमारे पास 4 मीटर दिया हुआ है, तो हम आर निकाले हैं 2 मीटर।
अब हमको इसमें कैनवास जो लगा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कैनवास हमेशा कभी धरती में नहीं लगता है, कैनवास ऊपर ही लगता है, तो ऊपर ही लगाएंगे। तो इसमें कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब होता है वो पंडाल का क्षेत्रफल। कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा शंकु, मतलब कौन है उसका CS से हो जाएगा, प्लस बेलन, मतलब ये जो बेलन है इसका CS है। शंकु का CSA का फॉर्मूला पाई आर एल होता है, और प्लस बेलन का CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो पाई 22/7 इंटू, तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 2 है, इंटू एल निकालेंगे तो हमारे पास L 2.8 आएगा। अब प्लस एल का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू √r² प्लस h²। अब हम बात करते हैं 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारे पास 2 है और हाइट हमारे पास 2.1 है। अब काटिए, 7 से कटेगा 0.4 में, 0.3 में, इसको इंटू करेंगे तो 44.4 प्लस 88 इंटू 0.3, इसको इंटू करने पर 17.6 आ जाएगा, और इसको 25.4 तो 44 मीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि 1 मीटर स्क्वायर में कैनवास लगाने पर हमें 500 रुपया लगेगा। तो ये 44 मीटर स्क्वायर में कैनवास लगाएंगे तो कितना रुपया लगेगा, तो वो आज निकालते हैं। तो कैनवास लगाने का लागत प्रति मीटर स्क्वायर, हमारे पास 44 है, इंटू 500 करेंगे, ₹22,000 रुपया हमारा लगेगा। मतलब 44 मीटर स्क्वायर में कैनवास लगाने पर हमें 22,000 रुपये का खर्च होगा। अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8 नंबर में एक सॉलिड है और एक ये क्या कोन है और एक सिलेंडर है और एक कोन है। इसका डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर। तो आर निकालेंगे तो 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम इसका हाइट हमारे पास दिया हुआ है, हाइट है हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर। इसमें हमें कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इन द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका सॉलिड एरिया का एरिया निकालना है, मतलब सरफेस एरिया निकालना है। तो अब हम शंकु का, हमारे पास ये जो शंकु है, कोन है, उसका एल निकालेंगे। तो शंकु का एल हो जाएगा √h² प्लस r²। तो h हमारे पास 2.4 का स्क्वायर करेंगे, प्लस r हमारे पास 0.7 है उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा 5.76 प्लस इसका 4.9 हो जाएगा, प्लस करेंगे 6.25। तो एल हमारे पास निकल के आएगा 2.5। तो अब हमको वो बताया, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया से निकालना है तो वो ठोस, सॉलिड को ठोस कहते हैं। तो ठोस का सरफेस एरिया निकालना है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, बेलन का CS है, बेलन का कर्व सरफेस एरिया CS है, प्लस बेलन का आधार क्षेत्रफल, क्योंकि एक आधार भी प्लस होगा ना, तो बेलन का आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्लस में करेंगे शंक्वाकार जो खोल है इसका, ये खाली है ना, शंक्वाकार खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु के आकार का, इसलिए हम शंक्वाकार का खोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हो गया। तो बेलन का CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई का, बेलन का आधार मतलब वही सर्कल होता है उसका वो, और फिर हम शंक्वाकार खोल का क्षेत्रफल डालेंगे तो वो हो जाएगा पाई RL। CSA उसका फॉर्मूला है।
तो अब हम इसमें पाई आर कॉमन करते हैं, तो इसमें बचेगा 2h प्लस आर प्लस एल। पाई आर कॉमन किया तो पाई का वैल्यू होता है 22 इंटू बाई 7 इंटू आर हमारे पास 0.7 है, 2 इंटू हाइट हमारे पास 2.4 है, प्लस आर हमारे पास 0.7 है, प्लस एल है 2.5। 7 से ये कट जाएगा 0.1 बार में, तो 22 से 0.1 को इंटू करेंगे तो 2.2 ब्रैकेट, इसको इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8 2 4 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू 8 आएगा, और 8 को इंटू करेंगे तो आगे 17.6। तो हमें निकालना है 17.6 हमारा मीटर में आंसर है। तो अब हम इसको 17.6 यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और हमको यहाँ अप्रॉक्स में आंसर बोल रहा है निकालने के लिए, तो 17.6 को अप्रॉक्स में लिखेंगे। शेष बचे ठोस मतलब सॉलिड का नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा वैल्यू, तो नियरेस्ट मतलब क्या, निकटतम सेंटीमीटर स्क्वायर का वैल्यू होगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। यहाँ पर हमको बोल रहा था कि ठोस सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो यहाँ बेलन का CSA प्लस बेलन का आधार का क्षेत्रफल अब प्लस शंकु आकार खोल का क्षेत्रफल किए, CSA किए। अब इसको सॉल्व किए तो हमारा 17.6 आया। 17.6 अप्रॉक्स में आया, इसको हम अप्रॉक्स में लिखना है, मतलब सेंटीमीटर के आर्ग में इसको अप्रॉक्स में लिखना है, तो हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। यहाँ पर एक वुडन आर्टिकल है जो एक सिलेंडर और 2 हेमीस्फीयर से मिलकर बना हुआ है। तो अब इसमें कह रहा है कि ये जो वुडन आर्टिकल है उसका सरफेस पूरा टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो वही वुडन का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो मतलब वही वस्तु, कोई भी तो एक वस्तु ही है ना, तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, ब्रैकेट में TS से करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आप लोग हमेशा बताते हैं कि टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका CSA अब प्लस ये दोनों का CSA करेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। तो एक इसमें सिलेंडर है, तो सिलेंडर मतलब बेलन का CSA करेंगे, अब प्लस इसमें 2 अर्धगोला है मतलब 2 हेमीस्फीयर है, तो उसका CSA करेंगे। तो हेमीस्फीयर का फॉर्मूला 2 अर्धगोला का CSA करेंगे, तो बेलन के CSA का फॉर्मूला होता है 2πRH प्लस 2, अर्धगोला का CSA का फॉर्मूला होता है 2πR स्क्वायर। हम यहाँ पर करें 2πRH प्लस 4πR स्क्वायर। यहाँ पे 2, अब यहाँ पाई का वैल्यू होता है, पाई 2π R कॉमन करेंगे तो H हो जाएगा, और यहाँ पे 2R हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू हमारे पास R इसमें दिया हुआ है 3.5, और H हमारे पास 10 है, इसका हाइट हमारे पास 10 दिया हुआ है, अब प्लस 2 इंटू R हमारे पास 3.5 है। 7 से ये 0.5 में कट जाएगा इंटू 0.5, इसको 10 प्लस, अब इसको इंटू करेंगे तो 22 हो जाएगा इंटू 17, तो 22 इंटू 17 करेंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पर 13.1 का जितना भी क्वेश्चन था 1 से लेकर 9 तक का सारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम आपको अगले वीडियो में 13.2 का सॉल्यूशन कराएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए और इस वीडियो को अच्छे से देखिए और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम उस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा सके और उसका सॉर्ट आउट करा सके। तब तक के लिए इस अच्छे से बनाइए, पढ़िए। धन्यवाद।